आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का यह दिन हमारी जिंदगियों में दिया है। आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करके चले। खुदावंद के प्रिय लोगों, आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीह के लोग हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग नहीं रहता, परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके संग संग रहे, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उन बातों की ओर, आप उन लोगों की ओर, आप उन चीजों की ओर, आप उन आदतों की ओर मन लगाए जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें इजाजत देता है। कई बार हम मसीह लोग फालतू की बातों की ओर अपने मन को लगाते हैं, फालतू की इधर उधर की बातों को हम सुनते हैं, फालतू की इधर उधर की बातों पर हम अपने दिल को टिका बैठते हैं और फालतू के लोगों की हम अपना झुकाव कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा साथ छोड़ जाता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को तोड़कर अपने जीवन में कोई भी आदत को अपनाते हैं, या किसी व्यक्ति को हम अपने जीवन में लाते हैं, या कोई बुरे कामों को हम अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो निश्चय परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है, निश्चय परमेश्वर हमसे जुदा हो जाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ करके चलेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 8 आयत वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जो जो बातें सच्चाई की हैं, सत्य हैं, अच्छी हैं, उन बातों की ओर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें आदरणीय हैं, उन बातों की ओर ध्यान लगाया करो। और जो जो बातें हमारे कानों के लिए, हमारे दिल दिमाग के लिए, हमारी मसीहत के लिए उचित है, उन बातों की ओर कान लगाया करो। और जो जो बातें पवित्र हैं, पाक शुद्ध हैं, उनकी ओर ध्यान लगाया करो। और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। अगर हम इसके उल्ट इधर उधर की फालतू की बातों की ओर, अपवित्र बातों की ओर, और जो बातें हमारे दिल दिमाग के लिए, हमारी मसीहत के लिए अच्छी नहीं है, अगर हम उन पर दिल लगाते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमसे अलग होगा। देखिए आगे वचन क्या बताता है 9 आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वचन हमें स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं, सुनी हैं और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो, तब जो परमेश्वर शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज मसीह लोग अपने निशाने को भूल जाते हैं। संत पौलुस तभी तो कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हम मसीह लोग क्या करते हैं, अपने निशाने को भूल जाते हैं। जब हम अपने असली निशाने को भूल जाते हैं, असली परमेश्वर के मकसद को भूल जाते हैं, तब हम फालतू की बातों की ओर अपने मनों को लगाते हैं, फालतू की बातों को हम सुनना पसंद करते हैं और फालतू की बातों को सुनकर हम अपने दिल दिमाग को, अपने मन को, अपने हृदय को इधर उधर भटकाना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके संग संग चले, आपको हर समय महसूस होए कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है, परमेश्वर मेरे संग संग रहता है, तो इधर उधर की बातों की ओर कभी भी ध्यान मत लगाया करें। परमेश्वर के दास यूसुफ के बारे में आपने बाइबल में पढ़ा है। यूसुफ के संग बाइबल कहती कि परमेश्वर रहता था। बेशक यूसुफ के ऊपर जैसी मर्जी परिस्थितियां आई, जैसी मर्जी उसके ऊपर तकलीफें आई, वो जेल में भी बंद रहा, पर बाइबल का वचन हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। हालेलुया। क्योंकि
यूसुफ इधर उधर की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाता था। यूसुफ इधर उधर के लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाता था। यूसुफ जो था प्रभु का दास, इधर उधर की चुगली की, निंदा की, गलत बातों की ओर अपने मन को, अपने हृदय को नहीं टिकाता था। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। हालेलुया। तभी तो वो हर परिस्थिति को हंसते हंसते पार कर गया। तभी तो वो हर बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ को अपने लेकर एक दिन प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंच गया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऊंचे उठें, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग रहे, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर की सच्ची और असीम शांति आपके संग, आपके दिल में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके घर परिवार में हमेशा तक बनी रहे, तो उन बातों की ओर, उन कामों की ओर, उन लोगों की ओर और उन आदतों की ओर अपना ध्यान लगाएं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको स्वर्ग से बड़ी बरकत दे और आपको अपनी पवित्र दुल्हन बनने के लिए तैयार करे। सबको जय मसीह की। आमीन।